राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे में है, जहाँ से भी वो आई, वो सारी वहीं बैकफायर हो जाए जहाँ से वो आई है। प्लीज सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 1000 ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो चुका है। सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से क्लेंस आउट हो गई। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं उनका नेम शाउट आउट करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है। सबसे पहले हमारे हन चेतक पाल, थैंक यू सो मच हन चेतक पाल जी। नेक्स्ट है दीपक वंजारी, थैंक यू सो मच दीपक जी। RES971, रेस 971, थैंक यू सो मच रेस 971 जी। कल्याण सुंदरम, थैंक यू सो मच कल्याण जी। भोले योगी सेवा संस्थान, थैंक यू सो मच भोले जी। नेक्स्ट है हमारे किशोर सिंह, थैंक यू सो मच किशोर जी। प्रितपाल ढालियावाल, थैंक यू सो मच प्रितपाल जी। जो अमाउंट आप सब ने जो ट्रांसफ़र किया है वो अमाउंट आपकी लाइफ में 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके हो। थैंक यू सो मच सुपर थैंक्स के लिए। दिस अप्रिशिएट्स मी अलॉट एंड आई रियली द पॉजिटिव एनर्जीज जो आपने भेजी है वही पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके हो। ओम श्री साईनाथाय नमः। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है ना वो आपकी लाइफ में, स्पेशली आपके हेटर्स है ना, ताक झांक करते रहते हैं, स्पाई करते हैं आपको, जासूसी करते हैं आपकी, क्या कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है वो सारी चीज़ों को देखते हैं। राइट। सो आइए देखते हैं क्या कुछ उनके इंटेंशंस है, कौन है वो लोग जो है ना जेलसी या फिर स्पाई करते हैं आपकी लाइफ में, और कैसे आप अपने आप को इस एनर्जी से प्रोटेक्ट करके रख सके। क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए है और क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, और जो भी गाइडेंस आएगी ये सारी ही चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की, हेटर्स की क्या एनर्जीज है और क्या कुछ इंटेंशंस है मेरे व्यूअर्स के प्रति, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम श्री साईनाथ है ना। थैंक यू भोलेनाथ, शिव शंभू, माँ काली प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम श्री। The sun reverse, right? The devil, look at the cards have come. I don't need to speak anything. सच में उनके बहुत नेगेटिव इंटेंशंस है और काफ़ी ज़्यादा कुछ कॉन्स्पिरसीज भी रच रहे हैं आपके हेटर्स। द डेविल आप देख लीजिए। गणपति बापा प्लीज़ गाइड कीजिए और मेरे व्यूअर्स को प्रोटेक्ट करिए प्लीज़। द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, राइट। क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है। द चैरियट रिवर्स, क्या कुछ परमात्मा आपको कहना चाह रहे हैं। पेज ऑफ कप्स रिवर्स, ओके। एंड बॉटम डेक पे हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं कार्ड्स गीता डेक से भी लूँगी। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। श्री कृष्णा प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए श्री कृष्णा। गुड क्वालिटीज, राइट, गुड क्वालिटीज।
सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली अगर मैं न्यूमरोलॉजी नंबर की बात करूँ आपके या फिर आपके हेटर्स की ना, सो नंबर 6 है, नंबर 3 है, नंबर 5 है, राइट, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 7 है, नंबर 2 है। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। ये नंबर्स जो है ना वो आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं, या फिर आपके हेटर्स के मूलांक या फिर भाग्यांक हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि आपके हेटर्स के अगर इंटेंशंस की बात की जाए ना, सो वो काफ़ी ज़्यादा ना आपको पॉपुलर देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आप ही की वाहवाही हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है ना वो आप ही के बारे बात करते हैं, आप ही की चर्चा करते रहते हैं, या फिर मतलब कहते हैं ना आपके कम जहाँ जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स है ना, सिर्फ और सिर्फ, या फिर आपके ग्रुप में जो पीपल है, आपके वर्क प्लेस में जो लोग हैं, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की बातें करते रहते हैं, आप ही की चर्चा करते रहते हैं, आप ही की वाहवाही होती रहती है। ये बहुत जलते हैं। और यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं ना जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते होंगे, बट उनके अंदर का जो हिडन मोटिव है ना वो चीज़ आप नहीं समझ पाते होंगे। और वही मेन जड़ लोग हैं जो कहते हैं ना आपके हेटर्स के साथ मिले हुए हैं और गलत बात मतलब कहते हैं ना आपके बारे गलत मतलब नेगेटिव चीज़ें है ना बोलना, या फिर नेगेटिव चीज़ सोचना या नेगेटिव करवाना, ये उनके गलत इंटेंशंस है, राइट। तो यही एनर्जियाँ स्ट्रांग आ रही कि आपके हेटर्स जो है ना आपकी वाहवाही सुनकर, आपकी तारीफ सुनकर, आपकी ऊंची तो कहते हैं ना जो आपकी जो वाहवाही हो रही, जो आपका सम्मान बढ़ रहा है, जो प्रशंसा हो रही है आपकी, जो आपकी प्रशंसा हो रही है ना, उस चीज़ से लेकर मतलब कहते हैं ना उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ना आपके हेटर्स परेशान है, वो एकदम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तारीफ सुनना, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ना, आपका कहते हैं ना वर्चस्व बनना, ये बिल्कुल भी आपके हेटर्स को पसंद नहीं आ रहा है। और वो जिसकी वजह से आपके लिए मन में इतनी ईर्ष्या और इतना गंद भरे हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा जेलस रखते हैं वो आपसे। काफ़ी जेलस वाली यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, जेलस है एकदम, बोलते ना बहुत ज़्यादा अंदर में एक ईर्ष्या भावना रखनी, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी ईर्ष्या रखनी। और ईर्ष्या रखने से कुछ होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब कहते हैं ना जो ईर्ष्या रखता है उसी का नुकसान होता है, वो खुद ही का जी जला रहा होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो यही यहाँ एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। वो ना यहाँ ये मुझे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि वो आपकी ना इमेज को, आपकी लाइफ को ना सैबोटैज करना चाहते हैं, इन दी सेंस कि वो आपकी लाइफ को ना बर्बाद करना चाहते हैं। जो आपका ऑरा, जो आपकी लाइफ में कहते हैं ना जो वाहवाही हो रही है, जो आप मेन लाइमलाइट में है ना, उस लाइट को कम करना चाहते हैं। वो आपके अंदर की आध्यात्मिकता को कम करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपको उनकी नेगेटिविटी का असर दिख रहा है। कुछ टेम्परेरी सेटबैक्स हो सकता है, कोई काम में डिले हो सकती है, छोटी मोटी चैलेंजेस आना, ऑब्स्टिकल्स आना, है ना, रुकावट आना, मन परेशान रहना। तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो ये यहाँ पे ये द सन रिवर्स का कार्ड ये यहाँ बता रहा है ना कि ये जो भी चीज़ है ना वो एक टेम्परेरी बेसिस पे है, फिर से लाइट आएगी आपकी लाइफ में और सब कुछ वापस बेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी इस चीज़ से इतना परेशान मत होइए, ये एक टेम्पररी सेटबैक है, ध्यान से सुनिए, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। इसलिए मन को बिल्कुल भी विचलित और परेशान मत होने दीजिए। उनके नेगेटिव इंटेंशंस, वो जो नेगेटिव कर्म बो रहे हैं, उसका उन्हें फल भोगना पड़ेगा और ये वो भोगते रहते हैं। बट कहते हैं ना नेगेटिविटी में इंसान इतना गिर जाता है कि उसको नेगेटिविटी करते हुए शर्म भी नहीं आती, और उसके साथ मतलब उसको पता भी है किस चीज़ का भुगतान करना है, पर एक तरह की जिद होती है कि नहीं, मुझे तो नेगेटिविटी करना ही करना है, ये मेरी ड्यूटी है। इतनी ज़्यादा उनके अंदर में मतलब कहते हैं ना नेगेटिव चीज़ें हो जाती है, राइट। आपकी वीकनेसेस, जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं या जो आपकी वीकनेस पॉइंट है ना, उस चीज़ को पॉइंट आउट करना और उस चीज़ को लोगों के सामने बताना, उस चीज़ से आपको इन्फीरियर फील कराना। तो इसीलिए ये छोटी मोटी चीज़ों से खुद का मन बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, राइट। डेफिनेटली द डेविल का कार्ड है यहाँ। ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई ना किसी चीज़ में वो आपको फंसा सकते हैं, इन दी सेंस कि वो आपके माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं इस तरीके से, मतलब कहते हैं ना नेगेटिव एनवायरनमेंट आपके आसपास का क्रिएट कर देंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे कोई नेगेटिव एक्शंस लेने में, या नेगेटिव थॉट्स आपके हो जाएंगे। और ये बात तो सच है कि नेगेटिविटी है ना, मतलब इन्वायरमेंट बहुत अफेक्ट करता है हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस को शेप करता है। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी इस नेगेटिविटी में बिल्कुल भी अपने आप को ट्रैप मत होने दीजिएगा। मन शांत रहिएगा और अपने आप को इमोशनली तौर पर उस नेगेटिव हेटर से डिटैच करके रखिए, कॉर्ड कट करके रखिए, बिल्कुल भी मत है ना होने दीजिएगा, क्योंकि उनके
वो जो आपका बढ़ता हुआ जो है ना ग्रोथ है ना, उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा वो ईर्ष्या में है। तो उसकी ईर्ष्या आप पर हावी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए अपने आप को मतलब कहते हैं ना एकदम 100% कम्प्लीटली डिटैच रखिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। इमोशनली तौर पर बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना डिटैच रखिए। इमोशनली तौर पे भी कनेक्ट नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। फिजिकली कनेक्ट नहीं है ठीक है, बट इमोशनली माइंड से भी कनेक्ट नहीं होना है, क्योंकि वो कब आपके मन में उनके साथ आपकी एनर्जीज जुड़ेगी, आपके मन में नेगेटिविटी आ जाएगा, जिससे आपका कब है ना नेगेटिव एक्शंस आप लेने लग जाएंगे और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी होते लग जाएगी। इस चीज़ का आपको एहसास भी नहीं होगा और सब कुछ होते चला जाएगा। भले वो फिजिकली प्रेजेंस हो आपकी लाइफ में या ना हो, बट इमोशनली प्रेजेंस भी अगर हो जाएंगे ना, तो उससे भी आपको भारी नुकसान पड़ सकता है, क्योंकि आपका ना मतलब कहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा आप चाहे वो पॉजिटिव एनर्जीज़ हो या नेगेटिव एनर्जीज़ हो, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और काफ़ी इंटेंसली वो आपकी लाइफ में इफेक्ट करता है। अगर आप भगवान से भी कनेक्ट होते हैं ना, तो भी वो बहुत हाई लेवल पे आप कनेक्ट होते हैं, और अगर नकारात्मक यानी नेगेटिव ऊर्जा से भी कनेक्ट होते हैं ना, सो वो भी इंटेंस लेवल पे होता है। इसीलिए इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आई ना कि कहीं ना कहीं वो आपकी जो एनर्जीज है ना उसको ड्रेन कर रहे हैं। कब आपकी एनर्जीज मतलब कहते हैं ना वो ड्रेन कर रहे हैं, यानी कम होती चली जा रही है, इस चीज़ का आपको एहसास नहीं हो रहा और आप अपने एक्शंस या हो आपके गोल्स हो उस चीज़ पर आप काम नहीं कर पा रहे। सो उस चीज़ों पर ध्यान दें, जो एक्शंस जो चीज़ें आपको अपलिफ्ट करती है, जो आपके मूड को अपलिफ्ट करती है, जो आपको खुश करती है ना, वो सारी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए और वो आपकी एनर्जीज ना ड्रेन करे, इस चीज़ का ख्याल रखिए। राइट, इसी तरीके का कोई मिसलीड इन्फॉर्मेशन आपके जो आपकी मतलब कहते हैं ना फॉल्स इमेज क्रिएट करने की कोशिश, आप जो नहीं भी है उसके बारे नेगेटिव बोलना है ना, मिसलीड आपके बारे इन्फॉर्मेशन करना, आपको चीट करना, धोखा देना, तो ये सब उनकी फितरत है और ये सब चीज़ वो करेंगे। इसलिए अपने आप को उस एनर्जी से, और कहते हैं ना आपकी एनर्जीज़ को आप अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे, अपनी माइंड पे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ से है ना, मन हमारा बहुत चंचल होता है, उसे जिस चीज़ में लगा दो वो उस चीज़ को करता है। सो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव है ना पॉजिटिवली डायरेक्ट करिए। राइट, अगर आपके लिए गाइडेंस की बात की जाए है ना, सो यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि हाँ पूरे वर्ल्ड पे आपका राज रहेगा। यानी आप चाहे मतलब कहते हैं ना, अगर लोक भी लौकिक तौर पे भी अलौकिक तौर पे भी, अब मैं आपको इन डिटेल बताती हूँ लौकिक तौर पे कैसे। ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरे वर्ल्ड पे है ना आप ही का ऑरा हो, पॉपुलैरिटी हो, फेम हो, सक्सेस हो, एवरीथिंग यू विल गेट इट। राइट, एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव ड्रीम्ड ऑफ ना, इवन जो चीज़ आप ड्रीम नहीं भी किए वो भी चीज़ आपको मिलेगी। ये यहाँ एनर्जी स्ट्रांग है। और अगर ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि हाँ द वर्ल्ड का बात है, सो डेफिनेटली स्पिरिचुअल वर्ल्ड या फिर ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, दोनों ही वर्ल्ड में आपकी विजय होगी, आप ही का नंबर 1 होगा। और कुछ लोग होते हैं ना, मतलब यहाँ मोक्ष की प्राप्ति, यहाँ एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही कि आप ना स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना कि आप परमात्मा को कहते हैं ना, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन, वो कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति, सैल्वेशन, ये सारी चीज़ों को आप महसूस करेंगे। ये सब चीज़ें आप कहते हैं ना वो परमानंद की प्राप्ति, उस चीज़ को आप महसूस करेंगे, उस चीज़ को आप पाएंगे, वो परम ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान। राइट, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, और यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि इस लीडरशिप क्वालिटी से जो आपके अंदर है ना उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल भी रुकिए मत। और बहुत मतलब कहते हैं ना अभी आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, उस सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। क्यों ये बोल रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड्स यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि वो अबंडेंस, वो ग्रोथ है ना, बहुत गिव अप वाले मत करिए और थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए काम की, और फिर देखिए माला माल आप ही होंगे। ये यहाँ एनर्जी स्ट्रांग आ रही। राइट, वही यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी यही एनर्जीज है कि ये जो आपके कहते हैं ना धन के प्रति जो आप काम कर रहे हैं उस चीज़ को आगे बढ़ाते रहिए, पर मन पर हावी मत होने दीजिए। फर्स्ट, सेकंड, यहाँ ये अगर गाइडेंस की बात करूँ ना, सो द चैरियट रिवर्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। यहाँ ये एनर्जी स्ट्रांग आई ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ पर ध्यान दे देंगे ना, तो आपकी सारी चीज़, वो चीज़ भी नहीं होने वाली और सारी चीज़ भी आपकी कहते हैं ना डिसबैलेंस हो जाएगी। इसलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि खुद को भी प्रायोरिटी दीजिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन का भी ध्यान रखिए, अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए, है ना, और अपने वर्क लाइफ का, है ना, मतलब हर एक चीज़ में बैलेंस बना कर रखिए। और हमेशा किसी भी हाल पर परमात्मा का साथ बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आज
परमात्मा का साथ कहते हैं ना, इसीलिए मैं यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो रुकावटें आ रही है, ये जो ऑब्स्टेकल्स आ रही है, जो मन परेशान हो जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं पुराने जन्मों का प्रारब्ध है, जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। और जब हम नाम सिमरन करते हैं ना, जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं ना, तब हमारे पुराने कई जन्मों के प्रारब्ध भी, वो भी कट जाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ को कंटिन्यूस रखिए, ताकि ये जो बाधा आ रही है ना, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो ऑब्स्टेकल्स आ रही है, ये भी ख़त्म हो जाए। इसीलिए इस चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए, और आज इसी चीज़ को प्रायोरिटी देने के लिए ना आप यहाँ इस रीडिंग तक आ रहे, परमात्मा का नाम सिमरन कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके कहते हैं ना कहीं प्रारब्ध से हटती चली जा रही, वो जो नेगेटिव है ना कर्मास थे, वो सब क्लेंज आउट हो रहे हैं। इसीलिए उस चीज़ को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए और हमेशा नाम सिमरन करिए। और ये भी चीज़ सच है कि कोई इंसान जिसके पास सब कुछ है, वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, पर अगर उसका मन शांत नहीं है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान और विचलित है ना, सो वो बहुत ही ज़्यादा अनसक्सेसफुल है, द ग्रेटेस्ट अनसक्सेसफुल है वो, अगर उसका मन शांत नहीं है, उसके अंदर में खुशी नहीं है। और मन शांत और खुशी, ये सब चीज़ें दिखती नहीं है, ये एक इंसान का खुद का अनुभव होता है ना। आपके पास भी आज सब कुछ है, जो बाकी कुछ लोग हैं जो आपकी जैसी लाइफ, आपकी जैसे है ना लाइफ जीना चाहते हैं, आपकी जैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं, वो उनका ड्रीम है, बट स्टिल अगर आप खुश नहीं हैं, सो फिर ये चीज़ सही नहीं है। इसीलिए इस चीज़ को प्रायोरिटी दीजिए, मन हमेशा परमात्मा के चरण कमलों में लगाए रखिए, और ये सब चीज़ें संभव है सिर्फ और सिर्फ, कहते ना, ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऑल वी नीड इज टू सरेंडर आवरसेल्फ टू गॉड, राइट। द चैरियट, पेज ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। आपके लिए कहा जा रहा है कि इमोशनली, है ना, कोई भी डिसीजन ना ले, कोई भी डिसीजन इमोशनली तौर पे बिल्कुल भी ना ले, एंड प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चले, जहाँ पे प्रैक्टिकल ज़रूरत है उसी चीज़ के साथ रहे, क्योंकि इमोशनल अगर आप हो के डिसीजंस लेंगे तो बाद में आपको उसके मतलब कहते हैं ना, जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिल सकते थे वो नहीं मिलेंगे, और उस चीज़ का आपको, है ना, पे करना पड़ेगा, और उस चीज़ का भुगतान सहना पड़ेगा। इसीलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, प्रैक्टिकल डिसीजंस ले, जहाँ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, स्पेशली वर्क फील्ड में, राइट। तो ये है आपकी आज की रीडिंग, डेफिनेटली गुड क्वालिटीज़ है, गाइडेंस पे आया है। सो आइए देखते हैं। The Brahmin's work is born of his nature and qualities: peacefulness, self-control, asceticism, forgiveness, honesty, learning, wisdom, and a firm faith in the Supreme Lord. So यही आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने अंदर गुड क्वालिटीज़ को इनकलकेट करिए, यानी को कहते हैं ना, क्योंकि हमारी जो नेचर होते हैं, हमारी क्वालिटी है ना, ये सब चीज़ों से ही हम बनते हैं। किसी की भी कहते हैं ना, कोई इंसान बहुत अच्छा है तो क्या अच्छा है, उसकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है ना, उसका नेचर बहुत अच्छा है। ठीक उसी तरीके से अपने मन में, हम सब के लिए, है ना, अपने मन में शीतलता लेकर आनी है, शांत रखना है मन को, बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देना है, और ये छोटी मोटी सेटबैक से, छोटी मोटी प्रॉब्लम से, छोटी मोटी चैलेंजेस से खुद को इतना ज़्यादा परेशान नहीं होने देना है, राइट। खुद पर सेल्फ कंट्रोल रखना है, माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि माफ़ करना है, क्यों माफ़ करना है, क्योंकि हमें अपने मन में नहीं रखना है कुछ भी चीज़ें, वो हैवीनेस, वो भारीपन नहीं रखना है, लाइफ से थ्रू आउट कर देना। लाइफ में कोई भी अब उस नेगेटिव एनर्जीज़ को, मतलब कहते हैं एंटरटेन नहीं करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि उससे हमारी एनर्जीज ड्रेन होती है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। बट है ना, अपने मन में उस चीज़ की पीड़ा नहीं लेकर चलनी है। क्यों? क्योंकि वो उनके जो कर्म है नेगेटिव, उनका तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा, वो तो उनके प्रारब्ध बन गए हैं, अब उन्हें उस चीज़ का सहना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑनेस्टी, ईमानदारी रखनी है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है, विजडम को सीख करते रहना है, और हमेशा एक फर्म, एक कहते हैं ना एकदम दृढ़ विश्वास रखना है उस सुप्रीम लॉर्ड पर, जिसने इस पूरी वर्ल्ड को क्रिएट किया। उसके लिए ये छोटी मोटी चीज़ें, हमारी प्रॉब्लम्स कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यूँ कहते हैं ना, यूँ सब कुछ हल हो जाएगा, एंड एवरीथिंग वी विल गेट इट, वॉट एवर वी हैव ड्रीम्ड ऑफ। तो इस चीज़ को कंसिडर कीजिए, राइट। एंड डेफिनेटली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए भी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अटैचमेंट नहीं रखनी है। रहना है, सब कुछ है, ठीक है, बट उस चीज़ से अटैचमेंट नहीं होना है, और किसी भी हाल पे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हमारे माइंड पे नहीं, उस चीज़ का हैवीनेस होना चाहिए, उस चीज़ का नहीं वो होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, राइट। और ये है
सो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऊपर स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।